आखिरकार पहली बार सरकार ने मान ली वो बात जो अब तक या तो गाहे बगाहे कही जा रही थी या इनडायरेक्टली कही जा रही थी। क्या वाकई में अपने बेटों को फायदा पहुंचाने के लिए नितिन गडकरी ने आपकी बाइक्स और आपकी गाड़ियों के साथ खिलवाड़ कर दिया? इस पर पहली बार क्या बोले हैं नितिन गडकरी, और कैसे मोदी जी की बात को काटते हुए नितिन गडकरी एक बिल्कुल नई बात बोल रहे हैं। इस सरकार की ना एक अजीबोगरीब बात है, एक ही मुद्दे पर अलग अलग तरह की बातें ये सरकार करती है। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में अपनी पीठ थपथपाई, अपनी सरकार की पीठ थपथपाई, ये कहते हुए कि वेस्ट एशिया में जो हालात थे उसको हमने बहुत बढ़िया तरीके से निपटा। 2000 का जो सिलेंडर था वो हमने 900 रुपए में दिया। कहीं गांव देहात में कोई दिक्कत हुई, लेकिन ओवरऑल देश में कोई दिक्कत नहीं हुई, ना पेट्रोल की, ना डीजल की, ना एलपीजी की। तो मतलब प्रधानमंत्री ये बात बोलकर ये स्वीकार कर रहे थे कि वेस्ट एशिया का जो भी माहौल है वो खत्म हो गया, और इस तरह से वो मान रहे थे कि एवरीथिंग इज फाइन नाउ, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, इसीलिए वो सेलिब्रेट कर रहे थे ना उसको। लेकिन दोस्तों नितिन गडकरी पीएम की बात से बिल्कुल अलग एक नई बात न केवल बोल रहे हैं, बल्कि ये भी बता रहे हैं पहली बार कि सरकार के एक क्रांतिकारी कदम की वजह से आपकी बाइक्स और आपकी गाड़ियां, मतलब उसका माइलेज कैसे कम हो रहा है, वो ज़्यादा तेल पी रही हैं। देखिए इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि देश भर में जो मिलावटी पेट्रोल है, जिसको हम E20 पेट्रोल बोलते हैं, जिसमें इथेनॉल मिला होता है 20%, उसको लेकर अलग अलग तरह की चिंताएं हैं। सरकार लगातार कह रही है कि नहीं कुछ नहीं होगा आपकी गाड़ियों को, सब चंगा सी। लेकिन सोशल मीडिया में ऐसे दावे भी किए जाते हैं, हर कोई कभी कोई ना कोई अपनी वीडियो पोस्ट कर देता है कहते हुए कि गाड़ी में दिक्कत आ गई, वो दिक्कत आ गई। देश भर से ऐसी शिकायतें आई हैं। लेकिन अब पहली बार नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू में स्वीकारा है कि E20 की वजह से, मतलब जो मिलावटी पेट्रोल है जिसमें 20% इथेनॉल मिला है, उसकी वजह से माइलेज तो आपकी गाड़ी की कम होगी। ये पहली बार है। हालांकि ऐसा हरदीप पुरी ने पहले स्वीकारा था, लेकिन उसमें बट में टाल दिया था। लेकिन यहाँ हरदीप पुरी स्वीकार कर रहे हैं कि E20 आपकी माइलेज इफेक्ट करेगा। लेकिन गडकरी आगे बोलते हैं, बट वेस्ट एशिया क्राइसिस शोज इंडिया मस्ट एक्सप्लोर अल्टरनेटिव्स। नितिन गडकरी कह रहे हैं जो वेस्ट एशिया में हालात थे उससे भारत को एक सबक मिला है कि हमको विकल्पों की तलाश करनी पड़ेगी। मतलब नितिन गडकरी वेस्ट एशिया में जो हालात हैं उसको मानते हैं कि एक तरह से ये दूरगामी असर डालेंगे। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री अभी कुछ दिन पहले इस पूरे हालात में अपनी सरकार की न केवल पीठ थपथपा रहे थे, बल्कि ये स्वीकार कर रहे थे कि हमने तो भाई अपने लेवल की, जो हम अपने देश के लोगों की जरूरतों की जंग जीत रहे थे, वो जीत ली। इस बीच ये मत भूलिए दोस्तों, जब वेस्ट एशिया का हवाला दोनों नेता अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं, वहां सीज फायर टूट गया है। अमेरिका ने फिर से ईरान पर हमला कर दिया, लेकिन वो कहानी और सही। लेकिन अभी आपकी गाड़ी की बात करते हैं। मतलब माइलेज तो कम होगी, ये पहली बार गडकरी साहब ने स्वीकार कर लिया है। कितनी कम होगी ये गडकरी साहब बताएं। तो गडकरी कहते हैं कैलोरिक वैल्यू जो है इथेनॉल का वो कम होता है, ये एक फैक्ट है। मतलब ये भी एक फैक्ट हुआ कि इथेनॉल वाली E20 वाले पेट्रोल से आपकी गाड़ी जो है माइलेज कम देगी, मतलब तेल ज़्यादा पिएगी। दोस्तों काफ़ी ज्ञान दिया है गडकरी साहब ने, अपने बेटों को लेकर भी ज्ञान दिया है, क्योंकि इनके बेटों पर ये आरोप लगाए जा रहे थे अपने बेटों की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश की पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटों की जो कंपनियां हैं वो इथेनॉल बनाती है। तो इस पर क्या बोले हैं गडकरी, ये जरूर मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गडकरी ने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि आपको पेट्रोल के दामों पर मिलावटी पेट्रोल मिलता रहेगा और आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा कि आप महंगा पेट्रोल खरीद के प्योरीफाइड पेट्रोल ले लें। ये मांग अरविंद केजरीवाल तरीके कई नेता, कई लोग कर रहे हैं कि भाई चलिए आपको इथेनॉल मिलाना है, आपने जिद पकड़ लिया, आप मिला लीजिए इथेनॉल, लेकिन कम से कम आम आदमी को 2 विकल्प तो दीजिए। भाई वो पेट्रोल के दाम पर एक तो मिलावटी पेट्रोल खरीद रहा है, तो आप उससे कह लीजिए तो भाई 10 रुपये या 20 रुपये एक्स्ट्रा देकर आप, या 30 रुपये एक्स्ट्रा देकर, या जितना भी आपको रखना है, आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए पेट्रोल पंप में कि जहाँ पर आप मिलावटी पेट्रोल नहीं देंगे, 100% पेट्रोल देंगे जैसे पहले मिलता है, वो भी नहीं मिलने वाला। दूसरा, अगर आप मिलावटी पेट्रोल दे रहे हैं, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं ना 20% उसमें इथेनॉल है, तो पेट्रोल सस्ता कीजिए ना फिर, क्योंकि वो आपको सस्ता पड़ रहा है। आप 100% पेट्रोल तो दे नहीं रहे, लेकिन वो भी नहीं है। हालांकि माइलेज पर गडकरी साहब एक और ज्ञान देते हैं कि वो तो इस पर डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कहाँ चल रही है। दिल्ली मुंबई है, वहाँ आप ज़्यादा गियर नहीं डाल सकते गाड़ी में, क्योंकि ट्रैफिक रहता है, तो बार बार हमको एक्सीलेटर पे पैर और ब्रेक पे पैर साथ पे रखना पड़ता है। जो दिल्ली मुंबई में या किसी भी बड़े शहर में जब आप गाड़ी चला रहे हैं, बैंगलोर में भी, इवन पुणे में भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि थोड़ा एक्सीलेटर चलता है, फिर ब्रेक, फिर थोड़ा एक्सीलेटर चलता है, मूविंग ट्रैफिक पे गाड़ी चलती है। तो गडकरी कह रहे हैं कि वहाँ माइलेज ज़्यादा इफेक्ट करेगा। लेकिन क्या E20 पेट्रोल इंजन खराब करता है गाड़ी का? इस पर गडकरी कह रहे तो फॉल्स नैरेटिव है।
जबकि गडकरी साहब भी जानते हैं कि ऐसी शिकायतें देश भर से आई हैं। इनफैक्ट दोस्तों कई खबरें तो मैकेनिक्स को लेकर भी छपी है कि मैकेनिक्स ने भी कहा है कि जितनी वक्त में पहले गाड़ियां आती थी अब उससे ज़्यादा जल्दी आ रही हैं। गडकरी कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है और हमने बहुत सारे टेस्ट किए हैं ARAI से, मतलब ऑटोमेटिक रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे बेस्ड टेस्टिंग लैब है और हमने देखा है कि इससे इंजन में कोई खराबी नहीं होने वाली है। हाँ, माइलेज कम पड़ेगा, ठीक है, माइलेज स्वीकार करना पड़ रहा है सरकार को क्योंकि वो तो दिख रहा है ना, वो तो सच्चाई है ना कि माइलेज कम हो रहा है, इसको आप छुपाएंगे कैसे। लेकिन आप इंजन से सरकार अपने आप का पल्ला झाड़ गई दोस्तों। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर आपकी बाइक मिलावटी पेट्रोल पीकर माइलेज कम दे रही है, ज़्यादा पेट्रोल पी रही है, जब माइलेज पर इतना इफेक्ट है तो क्या इंजन पर नहीं पड़ सकता? इसको आप दरकिनार कैसे कर सकते हैं? लेकिन उससे बड़ा सवाल, क्या ये पूरा खेल अपने बेटों को फायदा पहुंचाने के लिए किया था? ये तो बड़ा सवाल है ही, हर कोई ये पूछ रहा था। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है क्या ये सवाल इसलिए उठे हैं दोस्तों क्योंकि 2018 में जब नितिन गडकरी यूनियन मिनिस्टर थे, उनके पास यही मंत्रालय रहा है शुरुआत से, उन्होंने ही नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल 2018 में ये मतलब टारगेट रखा कि 2030 तक 20% जो है पेट्रोल हम मिक्स कर देंगे। 2030 से पहले कर दिया। वाह। अच्छा, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से आता है? हुआ क्या, जब कंपनियों को पता चला, पेट्रोल कंपनियों को पता चला कि भाई अब इथेनॉल मिक्स होगा, तो पेट्रोल कंपनियों ने कई कंपनियों के साथ लंबा करार किया। इनमें से 131 कंपनियां शॉर्टलिस्ट हुई। इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि इन 131 कंपनियों में दोस्तों, ये जब बात आई कि 131 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, तब प्रकाश में आया कि नितिन गडकरी के जो बेटे हैं वो भी इसी काम में है। जैसे गडकरी के बेटे हैं सारंग और निखिल, ये मानस एग्रो और सियान एग्रो नाम की कंपनियां चलाते हैं। इसके अलावा भी इनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं। इनका काम क्या है? इथेनॉल के प्रोडक्शन का। दोस्तों, मानस एग्रो तो बनाई 2012 में गई है, जिसमें सारंग गडकरी, नितिन गडकरी के बेटे, होल टाइम डायरेक्टर हैं और इसका काम चीनी, पार, इथेनॉल, बायोडीजल, बायो फर्टिलाइजर, ये सब प्रोसेस करने का है। और दोस्तों, इसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू 500 करोड़ रहा है 2023-24 में। दोस्तों, नितिन गडकरी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सियान एग्रो इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के। दोस्तों, ऐसे सवाल जब पूछे गए तो गडकरी ने कहा कि मैं तो जाता भी नहीं हूँ, मेरा कोई वहाँ दखल नहीं है, मेरे बेटे चलाते हैं। तो एक्चुअली में तब से यही सवाल उठ रहा है कि क्योंकि नितिन गडकरी के बेटे इसी काम में है, इथेनॉल बनाने वाले काम में, इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। हालांकि इन 131 कंपनियां जो शॉर्टलिस्ट की गई हैं, क्या इसमें गडकरी के बेटों का भी नाम है? अभी कुछ नहीं पता। बट पॉइंट ये है कि पहली बार सरकार ने स्वीकारा है कि आपकी गाड़ी का माइलेज कम होगा। तो फिर दोस्तों, इसके लिए आप जनता को फायदा कैसे पहुंचाएंगे? भाई, अगर किसी का माइलेज कम हो रहा है, वो ज्यादा, उसकी बाइक या गाड़ी ज्यादा तेल पी रही है, तो आप कम से कम तेल सस्ता कर दीजिए। वो भी आप नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ मैं एक और चीज आपको बताऊं, वो अलग बात है कि सीज फायर टूट गया, अमेरिका और ईरान का युद्ध फिर से शुरू हो गया है, लेकिन अभी क्रूड ऑयल के दाम जैसे 100 पार चले गए थे ना, वैसे नहीं है। फ्लक्चुएट हो रहे हैं लेकिन वैसे नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1, क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है तो भी उसके दाम आप जनता तक नहीं पहुंचा रहे। पॉइंट नंबर 2, पेट्रोल आप मिलावटी दे रहे हैं, उसके दाम भी आप जनता तक नहीं पहुंचा रहे। तब जब आप स्वीकार कर रहे हैं पहली बार कि हाँ माइलेज कम होगी, तो मतलब जनता ही इसका खामियाजा उठाए। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।